सो वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स की। कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स अब क्या है? ओके अगर आपको प्रीवियसली याद होगा, जो हमारी प्रीवियस एंगुलर सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर जो एन जी फॉर है वो हमें कुछ वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है, लाइक इंडेक्स के लिए, ऑड के लिए, इवन के लिए, फर्स्ट के लिए, लास्ट। सो दैट ऑल आर कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स। सो उसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ऑल दैट इन माय स्लाइड। सो ये सारे स्लाइड्स पे हैं मेरी। सो काउंट है, इंडेक्स है, फर्स्ट है, लास्ट है, इवन एंड ऑड है। ओके सो दैट वी कैन डू। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सो लेट्स गो टू द वी एस कोड। ओके मैं वी एस कोड में आ चुका हूँ। सो दैट इज़ माई ऐप डॉट component डॉट टी एस फाइल, और ये रही मेरी HTML। प्रीवियस अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक अरे है आइटम्स का, उसमें कितनी वैल्यू है? अभी हमारे पास 4 वैल्यू है, उनकी आईडी और नेम है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स अभी हमारे पास यहाँ पे है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं जो अपने हिसाब से। तो अभी हमारा रहेगा एट द फॉर। सो यहाँ पे हम आइटम ऑफ आइटम्स कर देंगे, डॉलर इंडेक्स लिख देते हैं। यहाँ पे हम li यूज़ कर लेते हैं, और li में हम यूज़ कर लेते हैं आइटम डॉट नेम। ओके तो इसे नाम दे देते हैं। तो हमने आई नाम दे दिया यहाँ पे इसका, इंडेक्स का। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एट द फॉर मस्ट हैव अ ट्रैक। सो ट्रैक के बिना ये चलेगा नहीं। सो लेट ऐड द ट्रैक। और ट्रैक में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं हम आइटम डॉट आई, तो कोई वैल्यू देनी है। देन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स का हम यहाँ पे देते हैं आई। ओके सो लेट आई इक्वल टू इंडेक्स को देना है, इम्पॉर्टेंट है तो हम यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे एल आई हमने यूज़ कर दिया है, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंडेक्स शॉर्ट में, और इंडेक्स हमारा यहाँ पे आई के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे नाम आ जाएगा हमारा। ओके सो यहाँ तक ठीक है। और इसे अभी हम मैक्सिमम चीज़ें हम अपने किस में करने वाले हैं, HTML पार्ट में ही करने वाले हैं। TS में कुछ नहीं रहेगा, आपका एक अरे रहेगा। ओके तो गिटहब में ऑलरेडी मैं डाल दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉपी दैट कोड। ओके तो अभी मैं साइड बाय साइड क्या करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अभी साइड बाय साइड अभी हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड ब्राउज़र भी खोल देते हैं। तो TS फाइल हमें नहीं चाहिए, एंड देन क्लोज दिस ऑल। So let me write that command. So clear all the and ng sir minus show, और साइड बाय साइड वी एस कोड एंड साइड बाय साइड ब्राउज़र में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओके सो आप देख सकते हैं, साइड बाय साइड एंगुलर का भी खोल दिया हुआ है। ब्राउज़र हमारा प्रॉपर्ली रन हो गया यहाँ पे, तो मैंने ये साइड पे खोल दिया हुआ है। करंटली हमने इंडेक्स यूज़ किया हुआ है। ओके तो 0 1 2 3 यहाँ पे आ गया है हमारे पास, और बाकी भी हम सभी यूज़ कर लेते हैं साथ में। ओके सो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कस्टम वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसी को मैं ऑड, इवन, फर्स्ट, लास्ट वगैरह यूज़ करूँगा। ओके अगर आप चाहते हो तो डिफरेंट चलो मैं सारे ही यूज़ कर लेता हूँ, तो इससे आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि कैसे यूज़ करना है। ओके सो दिस वाज आवर फर्स्ट। तो अगला यूज़ कर लेते हैं। सो लेट ओ फॉर ऑड। सो मैं ऑड के लिए यूज़ कर लेता हूँ। देन लेट ई फॉर इवन, उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट एफ फॉर फर्स्ट, लेट एल फॉर लास्ट। ओके तो लास्ट में हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो पूरे के पूरे जो हमारे यहाँ पे हो गए हैं, और हमने काउंट मिस कर दिया है। लेट सी फॉर काउंट। ओके तो यहाँ पे इसे हम काट देते हैं, तो यहाँ पे इसे ओके सो यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं। दैट्स इट। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आप देखो सारे के सारे हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स तो हमारा आई आ रहा है 0 1 2 3। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ऑड वैल्यू डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ng if, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ओ दे देता हूँ।
तो आप देखोगे ओ जो है ऑड वो ट्रू एंड फॉल्स बेचता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ ऑड की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी। तो ऑड इज़ ओ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जहाँ भी ऑड वैल्यू होगी वहाँ पे वो ट्रू करेगा और वहीं आपके पास दिखने वाला है, बाकियों में सब में फॉल्स आने वाला है। ओके, तो अगर मैं इसे ओ को बाहर डिस्प्ले करवाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको स्पैन यूज़ करके और यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑड फॉल्स आया, किस इंडेक्स के लिए फॉल्स आया, तो यहाँ पे इंडेक्स भी मैं डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आई तो ज़ीरो इंडेक्स के लिए फॉल्स आया, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ऑड है, ट्रू। देन उसके बाद आप देखोगे इंडेक्स दूसरा वाला क्या है, सेकंड वाला इंडेक्स क्या है, वो ऑड नहीं है, वो इवन है, फॉल्स आया। उसी तरह आपका इस तरह यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दैट इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह हम यहाँ पे बता रहा हूँ ऑड एंड इवन। ओके, तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ लेते, दैट इज़ मच बेटर, वो ऐड कर देता न्यू लाइन। ओके, ज़ीरो इंडेक्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, जो दिख रहा है वो इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑड वाले आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सो दिखाने के पर्पज़ के लिए क्या बेचता है। ओके, तो एक तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो ng इफ़ करके, या तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो @ इफ़ करके। ओके, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे इसे डाल दो। तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। ओके, सो आपकी मर्ज़ी है जो आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओ पास कर देंगे, सो दैट इज़ ओ। ओके, सो बोथ मेथड है, जो मर्ज़ी आपको यूज़ करना है। एक चीज़ और है यहाँ पे मेरे को बताना था आपको एम्प्टी के लिए, तो ये हमारा फॉर लूप है। ओके, तो ये फॉर लूप है, ये इफ़ है, तो बेटर यहाँ पे यूज़ करो। ओके, क्योंकि जब हमारे पास एलिमेंट है तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थोड़ा अपना वाइसली चेक कर लेना। ओके, कि कहाँ पे कब क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास रहता है @empty करके, और इसमें लेट अस सपोज फॉर लूप हमारा एम्प्टी हो, तो हम क्या यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, नो आइटम्स फाउंड। सो ये चीज़ें भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं फॉर के साथ, तो एम्प्टी वाला ब्लॉक हमारे पास है। तो दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इवन में यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसे थोड़ा इसे न्यू लाइन में कर देते हैं, तो सो दैट वी कैन कमेंट इट, और यहाँ पे मैं एम्प्टी अरे भेज देता हूँ। सो ID डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे ये एरर ना दे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटम ही पास करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे नाम तो आएगा नहीं, तो एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, अगर आइटम है तो उसे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं काट देता हूँ दिखाने के लिए। ओके, दिखाने के पर्पज़ के लिए। तो आप देख सकते हो अभी हमारा एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या है, नो आइटम फाउंड। तो जब भी आपका लूप एम्प्टी हो, यहाँ पे अगर उसमें वैल्यू नहीं होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, @empty में जाएगा। तो ये इसका ध्यान रखना, अगर आपका खाली होगा तो एम्प्टी ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर। ओके, फॉर कंट्रोल फ्लोज के लिए। सो रिवर्स ऑफ चेंजेस, चलो बाकी यूज़ करते हैं। अगर हमें इवन यूज़ करना है तो यहाँ पे हम पास कर देंगे ई, तो अगर आपका इवन आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आइटम डॉट नेम डाल देते हैं। सो इवन के लिए आपका जो इवन वाले होंगे इंडेक्स, उसके लिए ट्रू होगा, बाकी के लिए फॉल्स होगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो ऑड के लिए फॉल्स ही आ रहा है, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेना। ओके, तो मैं बता रहा हूँ जो इवन होगा वहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी में फॉल्स आएगा। अब सेम अगर आप फर्स्ट यूज़ करोगे तो फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट वाले के लिए ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स होगा।
तो इसलिए ये ट्रू है वहीं दिखा, बाकी नहीं दिखे। देन सेम लास्ट वाला 3 इंडेक्स दिखा, सो एल से लास्ट ही दिखेगा। देन काउंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे काउंट का डाल देता हूँ। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, यूज़, सो काउंट के लिए हमारे पास है सी। सो काउंट पता है कितने नंबर ऑफ हमारे पास आइटम्स है, दैट डन बाय द काउंट। ओके, सो ये सब हमारे कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स हैं, ये यूज़ कर सकते हो डू द टेस्टिंग। सो इवन एंड ऑड जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे जिस इंडेक्स में इंडेक्स इवन एंड ऑड होगा, जो ट्रू होगा उसमें ट्रू देगा, बाकी में फॉल्स। इंडेक्स हमारा इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। फर्स्ट एंड लास्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे ट्रू होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे उसमें ट्रू, बाकी सब नहीं दिखेंगे। एंड देन काउंट अब यूज़ कर सकते हो। ये सब के लिए आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कंडीशंस आप यहाँ तो @ इफ़ कंट्रोल फ्लोज यूज़ कर सकते हो, यहाँ लिस्ट में डायरेक्टली आप वहाँ पे इफ़ डाल सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट contextual variable for loop. If you have any doubts, put in our comments. Okay, thumbs up, subscribe. Thanks for watching.